हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, क्लाउडी मौसम तो खैर हमारे इधर बहुत टाइम से है और बारिश इतनी ज़ोर की हो रही है, मतलब एक दिन में 2-3 बार बारिश हो ही जा रही है। तो अडेनियम को अभी आपको इस मौसम में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने अडेनियम के प्लांट्स बाय किए हैं ना, उन लोगों को अभी तो खैर मानसून की बारिश में उनको प्लांट को नहीं रखना है, लेकिन जिनके पहले से रिपोर्टेड प्लांट हैं और बिल्कुल वेल स्टेबलाइज हैं अपने रूट्स को लेकर, तो उनको मैं थोड़ी सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी। क्योंकि अभी के समय में क्या होता है कि अडेनियम में अगर आप मतलब टेरेस पर छोड़े हुए हो, ठीक है, तो कभी भी आपको उसकी लीफ की प्रूनिंग नहीं करनी है। स्पेशली मानसून के समय में बहुत सी रिक्वायरमेंट मुझे आ रही थी, बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम ये जो देखिए ग्रीन ग्रीन आपको लीफ दिख रही है ना, तो लीफी ग्रोथ बहुत सारी हो गई है, तो इसका क्या करना है, अभी मैं कट कर दूं या फिर नहीं करूं। तो देखिए, ऐसे अगर खुले वातावरण में आपका प्लांट रखा हुआ है तो आपको लीफ की प्रूनिंग नहीं करनी है। लीफ की प्रूनिंग आप कर सकते हो। हाँ, लीफ की अगर आप प्रूनिंग करोगे तो कॉर्डेक्स आपके मैच्योर होंगे, एनर्जी लीफ को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी जो ये मौसम है ना, ये इसमें आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी अगर सपोज़ कीजिए आपने लीफ की प्रूनिंग कर दी और लीफ प्रूनिंग करने के बाद बारिश आ गई, तो जहाँ से आपने लीफ कट किया है, सपोज़ कीजिए यहाँ से अभी आपने लीफ कट किया है, तो फिर यहाँ से आपको फिर वहाँ पर फंजीसाइड लगाना पड़ेगा। अगर आप फंजीसाइड कितनी जगह लगाओगे, कितनी सारी लीफ हैं, सब जगह अगर फंजीसाइड नहीं लगाया और गलती से वहाँ से रॉटिंग शुरू हो गई, तो फिर आपके सारे मेहनत ख़राब हो जाएंगे। इसलिए लीफ प्रूनिंग अभी के समय में मत कीजिए। लीफ प्रूनिंग के लिए भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी कि आपको कब करने हैं। मैं तो अपने प्लांट की लीफ प्रूनिंग करती हूँ अक्टूबर के समय में। हाँ, बेस्ट होता है, सितंबर या फिर अक्टूबर में आप कर लीजिए तो सही रहता है छोटी, क्योंकि वैसे भी अभी मानसून में ये जो आपको लीफी ग्रोथ इतनी दिख रही है ना, ये सारी की सारी कुछ समय बाद जैसे ही मानसून ख़त्म होगा और धूप निकलनी शुरू होंगी, तो ये सारे के सारे लीफ खुद ही ब खुद फॉल हो जाएंगे। क्योंकि एक लीफ आपका पूरे 1 साल नहीं चलता है, हर मौसम में लीफ चेंज होते हैं। उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि लीफ फॉल हो रही है, लीफ येलो हो रही है, तो आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं। अभी देखिए, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, तो गार्डन में आप ध्यान दें। अगर आपके गमले किसी ऊपर जगह पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये मैंगो का प्लांट है, उसमें फ्रूटिंग अभी स्टार्ट हो गई है। तो साइड से मैं आपको 1-2 चीज़ और बताती हूँ कि बहुत से मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैडम मैं अपने प्लांट को फंजीसाइड कैसे फीड करूँ, क्योंकि सॉइल तो हमेशा गीली है। आप सपोज़ कीजिए तो यहाँ की सॉइल देखिए अभी हमेशा गीली है, बारिश के पानी से सॉइल गीली रहती है, कभी सूखती नहीं है। तो इस वक्त आपको क्या करना है कि 1 चम्मच के अप्रॉक्स में आप या फिर आधा चम्मच के अप्रॉक्स में फंजीसाइड आपको पॉट के चारों तरफ डाल देना है। जैसे ही प्लांट पे आपको रेनफॉल होंगे, बारिश का पानी आएगा, तो वो खुद ब खुद फंजीसाइड पूरे पॉट में घुल जाएगा। आप चारों तरफ थोड़ा फंजीसाइड डाल दीजिए। जिनके पास कम प्लांट हैं उनके लिए तो फिर भी सही है कि आप उसको उठाकर अंदर बाहर कर सकते हो, लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा प्लांट हैं उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। दूसरी बातें आती हैं कि अडेनियम को अगर सपोज़ कीजिए कि मैंने फंजीसाइड फीड कर दिए, उसके बावजूद भी सॉइल हमेशा गीली रह रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि सॉइल को थोड़ा ड्राई रखें। मतलब ड्राई फॉर्म में अगर आप मिक्सचर बनाएंगे तो गीली तो रहेगी लेकिन सॉगी नहीं होगी। और मुझे 1-2 क्वेश्चंस आए थे कि मैडम मैंने तो सॉइल में लगाया है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे 2 दिन 3 दिन पहले एक फ़ोटो शेयर किए थे। उसमें उनको मैंने नागपाया का प्लांट दिया था। आज नहीं दिया था मैंने, मेरे को लगता है लास्ट ईयर दिया था शायद, या फिर जनवरी के समय में दिया होगा। इस समय में मैंने दिया, जनवरी फरवरी के समय में। तो जनवरी फरवरी कितना बैक हो गया समय, अगर आप देखो तो 6 महीने आराम से हो गए प्लांट को। तो 6 महीने में अगर कोई प्लांट पॉट में रिपोर्टेड है, उसके बावजूद अगर वो प्लांट डैमेज हो रहा है मानसून के समय में, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सॉइल मीडिया के कारण ही हो रहा है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, गर्मी के समय में लोग जो प्रिपेयर करते हैं ना सॉइल मीडिया, उसी सॉइल मीडिया में वो सोचते हैं पूरे साल उस प्लांट को आराम से न्यूट्रिशन मिलते रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने जब मुझे फ़ोटो शेयर किए तो उसमें ये था कि उन्होंने लगाया था सॉइल में। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बार बार बोलूँगी, अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जो डेजर्ट रोज़ प्लांट है।
तो सॉइल में भी ईजिली चल जाता है। गर्मी में क्या होता है कि आप जनवरी फरवरी में अगर प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से फ्रेंड की ये क्वेरी आती है कि मैडम मेरा तो सॉइल में, मेरे पास तो ऐसा मिक्सचर नहीं है, मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा मिक्सचर, या फिर मैं तो सॉइल में लगाई हूँ, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। नो डाउट सॉइल में आपके अच्छे चलेंगे, लेकिन जो ग्रोथ आपको चाहिए ना, वो आपको सॉइल से सिर्फ नहीं मिलने वाली है। अगर आप सॉइल में लगाओगे और आपको समझो कि गर्मी के मौसम में वो प्लांट सर्वाइव कर गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में सर्वाइव कर जाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने अपने अडेनियम हिस्ट्री में ना सबसे पहले मैंने इसी को नोटिस किया। आपको गर्मी में तो चले जाएंगे प्लांट, लेकिन जैसे ही मानसून का समय आएगा वैसे ही प्लांट अपने नखरे दिखाने शुरू कर देंगे। और रॉटिंग की समस्या मानसून में बहुत ज़्यादा रहती है, और उससे भी ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो विंटर में रहती है। क्योंकि विंटर में अगर आप सॉइल में लगाए हैं, सॉइल सूखती नहीं है, सॉइल हमेशा गीली रहती है, तो प्लांट काफ़ी ज़्यादा खुद को बचाने की कोशिश करता है, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और अगर गलती से आपने उसी सॉइल मीडिया में बरसात में छोड़ दिया, फिर तो डेफिनेटली वो जाएंगे ही जाएंगे, फिर आप उसको नहीं बचा सकते हो। तो सॉइल मीडिया मैं बार बार बोलती हूँ हर वीडियो में, बहुत से फ्रेंड को लगता होगा कि सॉइल मीडिया बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप अडेनियम ग्रो कर रहे हैं ना, तो सॉइल मीडिया आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से फ्रेंड की रिक्वायरमेंट मुझे आती है, क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम सॉइल मीडिया की मुझे रेशियो बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि चैनल पर मेरे सॉइल मीडिया से रिलेटेड, अडेनियम सॉइल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप जाइए और उसको जाकर थोड़ा विजिट कीजिए। इसके अलावा मैं अगर आपको परमानेंट प्लांट की बात बताऊं तो इन सबको आप किसी भी सॉइल मीडिया में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये मैंने कुछ समय पहले आपको दिखाया था, ये मेरा सोमेलेंस का प्लांट है। अभी देखिए इसमें बर्डिंग बहुत अच्छी निकल कर आई है, और ये बर्डिंग मुझे मानसून के समय में ही निकलती हुई दिखी है, सारी जगह ब्रांचेस में निकली हुई दिखी है। और इसको मैंने लगाया था 14 इंच के पॉट में, तो काफ़ी अच्छे से ये भी ग्रोथ कर रहा है और चल रहा है। ये जो मेरा एक प्लांट है, वेलवेटी लीव है, ये इसको मैं टच कर रही हूँ तो मैं फील कर पा रही हूँ, ये वेलवेट है, बिल्कुल ही वेलवेटी है। लीफ का आपको समझ में ही नहीं आएगी कि ये लीफ है। और ये आपको मैं दिखाती हूँ, जो फ्रेंड मुझे पूछते हैं ना कि मेरे अडेनियम लंबे लंबे हो जा रहे हैं, तो ये मेरा भी एक अडेनियम है जो हाइट में लंबा चला गया है। थोड़ी तो ये हाइट में जाती है, कॉम्पैक्ट में नहीं रहती है, लेकिन ये प्लांट मेरे रखे हुए थे इस पोर्शन पर, और यहाँ सनलाइट नहीं आती है। तो ये जो सनलाइट का मैं हमेशा बताती हूँ ना, अडेनियम को आप खुली धूप में रखिए, खुली धूप में रखिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसीलिए बताती हूँ। बहुत से फ्रेंड के मैसेज आए हैं मुझे कि मैम मेरा अडेनियम तो बिल्कुल लेगी सा हो गया है, लंबा लंबा जा रहा है, आपके प्लांट की लीफ छोटी छोटी कैसे रहती है? तो सिर्फ़ और सिर्फ सनलाइट के कारण। तो ये जो मेरा एक पर्टिकुलर प्लांट है, ये काफ़ी सुंदर, इसकी आईडी भी है, और अगर मैं आपको दिखाऊं लीफ का पैटर्न, तो आप देखिए, आप टच करोगे ना तो आपको बिल्कुल वेलवेट जैसा दिखेगा। तो ये कौन सा प्लांट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिगतू का प्लांट है, और इसकी मेरे पास और भी प्लांट अवेलेबल हैं जो सेम इसी तरीके से लीफ वाले और फूल वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपको हल्का सा ब्लैकिश कलर दिख रहा होगा, तो धीरे धीरे ये अपने कलर को चेंज करेगा। यहाँ भी आपको ब्लैकिश थोड़े से टर्न होते हुए दिख रहे होंगे। तो अब मैं उस प्लांट को थोड़ा सा बाहर निकाल दी हूँ, ताकि इसको भी मानसून का पानी मिले और थोड़ा सा धूप में रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप धूप देंगे अडेनियम को, उतनी ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस दिखेगी, लीफ आपको छोटी छोटी दिखेंगी। अभी जो ये लीफ दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे फॉल होंगे और फिर से आएंगे, 1-2 महीने के अंदर में ये फॉल हो जाएंगे और फिर से आएंगे। कुछ फ्रेंड की रिक्वायरमेंट आती है मुझे ओबिज़म को लेकर, तो ओबिज़म देखिए मेरे पास नहीं है, और अडेनियम अरेबिकम और ओबिज़म में डिफरेंसेस मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। फिर भी लोगों को लगता है मैडम अरेबिका में किस कलर के फ्लावर आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि अरेबिकम में किस कलर के फ्लावर आते हैं। तो मेरी वीडियोस में बहुत से प्लांट अरेबिकम से रिलेटेड हैं, तो आप चाहो तो मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये स्वेजिकम के मेरे पास कुछ आपको प्योर स्वेजिकम के प्लांट है, तो वो भी देखिए मैंने लॉन्ग पॉट में लगाए हैं और काफ़ी सुंदर चल रहा है। ये लॉन्ग पॉट में इसको इससे लगाते हैं क्योंकि इसकी जो रूट होती है ना, ये कैरेट रूट होती है, तो थोड़ा सा आप इसको लंबे पॉट में लगाएंगे ना, तो आपकी जो ये कॉर्डेक्स हैं वो लंबे फॉर्म में जाएंगे, तो ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसका नेचर ही यही रहता है। इसके अलावा कुछ ब्लैक वैरायटी के भी प्लांट हैं। ये जो मेरा एक प्लांट है, इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रिपोर्ट कर दूँ, देखती हूँ अगर सॉफ्ट रिपोर्टिंग पॉसिबल हो तो, क्योंकि ये पॉट बिल्कुल टाइट हो चुका है, और अभी अगर मैं इसको 8 इंच के पॉट में या फिर राउंड पॉट में लगाती ना, तो इस प्लांट की खूबसूरती और इस प्लांट का साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा होता। तो ये आपको देख के समझ में आ रही होगी, ये पॉट देखिए कैसा है, और इसमें प्लांट को मैंने थोड़ा डीप पॉटेड किया था।
तो इसकी ब्रांचेस भी कॉम्पैक्ट रहीं क्योंकि डायरेक्ट सन मिलता था, पूरे गर्मी इसको हार्श धूप मिलती थी। लीफ भले ही येलो होती थी, लेकिन लीफ का क्या है, लीफ तो येलो होंगी फिर से आ जाएंगी। अगर आपको कॉडेक्स सुंदर बनाना है तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्टनेस के लिए प्रॉपर धूप देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ फिर आपके साथ किसी और नए टॉपिक के साथ। और एक बात और मैं बताती चलूँ मेरे नए व्यूवर्स को कि अगर उनको अरेबिकम के प्लांट बाय करने होंगे तो वो मेरे से कांटेक्ट करें। काफ़ी ज़्यादा अभी भी मेरे पास कलेक्शंस नीचे वाले टेरेस पे ही पड़ी हुई है, तो वो प्रॉपर अरेंज नहीं है इसलिए मैं कभी दिखा नहीं पाती हूँ। और सीड्स भी मैंने बहुत सारे जर्मिनेट किए हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होंगे वैसे वैसे मैं सेलिंग के लिए डालती रहूँगी। वैसे अगर आप अभी भी लेना चाहते हैं अरेबिकम के छोटे और बड़े प्लांट, बहुत छोटे तो नहीं होंगे, तो बड़े प्लांट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्लांट मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ। इसके कॉडेक्स कितने बड़े थे, इसके कॉडेक्स इतने बड़े थे अभी थोड़े दिन पहले, और मानसून के पानी में इसके कॉडेक्स का कलर देखिए। और ये जो आपको दरारें दिख रही है ना, ये ड्यू टू फैटी कॉडेक्स की पहचान है। और ब्रांचेस देखिए, इतनी छोटे से प्लांट हैं और इसमें ब्रांचेस देखिए कितने सारे निकल कर आ रहे हैं। तो ये इंडियन रेनो का प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर आईडी होती है। ये भी बहुत से फ्रेंड्स को मैंने ये प्लांट दिया भी है, ये पर्टिकुलर आईडी। तो अगर आप आईडी के हिसाब से प्लांट लेना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी मेरे अकॉर्डिंग प्लांट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको कॉम्बो सेट बना कर दे दूँगी। याद रखिएगा कि मेरे पास प्लांट बहुत छोटे नहीं हैं, तो थोड़ा सा प्राइस समझना होगा आपको भी। चलिए फ्रेंड, बाय, टेक केयर।